नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। गौड़ बाबा समिति के तत्वावधान में प्रेमनगर क्षेत्र के नुराईपुरा में गौड़ बाबा मंदिर पर वार्षिकोत्सव एवं भंडारे के साथ सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम आयोजक मंडल द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण एवं तिलक कर स्वागत किया गया। मंदिर के स्थापना दिवस पर एवं गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित धर्ममय महानुष्ठान आयोजन में सर्वप्रथम गौड़ बाबा महाराज का पूजन अर्चन एवं आरती हुई। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आपको बता दें, कुछ समय पूर्व समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु डॉक्टर संदीप को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके पूर्व भी अमेरिका की रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्ट की मानद उपाधि से विभूषित किया जा चुका है। वर्तमान में डॉक्टर संदीप गहोई वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री गहोई वैश्य पंचायत में पंच के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इस उपलब्धि हेतु आयोजक मंडल द्वारा डॉक्टर संदीप को स्मृति चिन्ह देकर भव्यता के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि हमारी समिति सामाजिक कार्यों के साथ धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर सहभागिता लेती है। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। कृपा करे सब कोई, तो इनके ऊपर तो चारों तरफ से कृपा बरस रही है। ऐसे संदीप सरावगी जी का हम लोग कोटि कोटि अभिवादन करते हैं। और भगत जी जिनको गौड़ बाबा की सवारी आती है, जरा तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत भाव के साथ संदीप सरावगी जी का स्वागत है। मैं इसी क्रम में हमारे राहुल पचौरी जी जो इतनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे राहुल पचौरी जी माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। मैं पृथ्वीराज जी ने ये भी ऐसे शिक्षक, ये भी शिक्षक हैं, इनने तो इनको बहुत बहुत ताली बजा करके ये विशेष रूप से स्वागत कर रहे हैं। और मैं राहुल जी से कहूँगा कि जो कार्यकर्ता और रह गए हैं उनको भी आकर के वो भी माला, उनके एक एक कार्यकर्ता के नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। आकर के हमारे संदीप सरावगी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हाँ, ये कुछ बुजुर्ग भी माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। एक माला आकाश के पापा भी पहनाएंगे। कितने हैं वे पापा? हाँ, बुलाओ उनको। आकाश भगत जी के पापा यहाँ आ जाएं। ये नगरा आर्ट के व्यापारी भी हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, वो भी एक माला पहना करके स्वागत करेंगे। और ये गौड़ बाबा, हाँ सरदार जी आइए, सिलवटगंज से हमारे सरदार जी, ये पहले मीडिया का काम देखते थे सरदार जी। क्या नाम क्या है? पवनदीप सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे जोशी जी ये भी ज्योतिषाचार्य हैं, जोशी जी। और एक महाराज कहाँ है? वो सुरेश महाराज। आओ, सुरेश महाराज को मैं ऐसी आशीर्वाद दे दीजिए। आइए, आ जाइए। नवीन मिश्रा जी आ जाएं। आइए नवीन मिश्रा। कोई बात नहीं, जो सरावगी जी को विशेष, ये महाराज जी हैं, यही मानते हैं इसी मंदिर के लिए, सुरेश चंद्र तिवारी जी। ये नगरा के एक एक नगरा में ज्योतिषाचारी, महंत और विद्वान बहुत विभूतियां हैं। और कहाँ है वो लाला संदीप, लाला जो लोग भी समिति के सभी लोगों को वंदन अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोगों के इस असीम प्यार को, अपने छोटे भाइयों को, सारे नगरा वासियों को, महाराज का तो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता ही है। हम लोग तो एक छोटे से समाज सेवी हैं, बहुत छोटे से, लेकिन हाँ, संघर्ष सेवा समिति में दो चार बातें बहुत खास हैं। सबसे पहले तो हम लोग जात पात नहीं हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी बेटी बच्चे के माँ बाप नहीं है या दिक्कत है उन्हें, तो उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम लोग। किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, उसकी शादी होना है, तो उसका पैर पखार कर सनातन धर्म के हिसाब से कन्यादान हम लोग, क्योंकि जात पात नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारत वर्ष में पहली बार सनातन धर्म के अंतिम पालन पे खड़े हुए वाल्मीकि समाज की बेटियों के पैर धोकर कन्यादान लेने वाला आपके झांसी का, आपका पैर धोकर कन्यादान लेने वाला आपके झांसी का आपका भाई पहला बेटा। क्योंकि हमें भारत वर्ष को, हमारी समझ में भारत वर्ष को अगर आगे ले जाना है तो आपको जात बरादरी छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के आंसू पहुंचने का काम करना पड़ेगा, जो व्यक्तिगत हम कर रहे हैं। चले तो हम अकेले थे, लेकिन आज जो कानून बढ़ता गया जी, गौड़ बाबा की, भगवान की, श्री राम की बहुत कृपा है। इसलिए सभी लोग एक साथ बोलेंगे, गौड़ बाबा जी की जय जयकार हो, इस दरबार की जय जयकार हो, महाराज की, आप सभी छोटे भाइयों की और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप जैसे चाहें वैसे हम लोग आपके संग में हैं, क्योंकि इस गौड़ बाबा कमेटी में पहली बार आए।
और क्योंकि नगरा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पे वास्तविकता में बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, जिसका भी उदाहरण पहले भाई साहब ने दिया था कि जिस समय हम गाय को चारा कराने के लिए भाई साहब की कमेटी में आए और नगरा हाट के मैदान में हमसे बोले कि भाई साहब यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और कई वर्षों से हम लोग विधायक सांसद के रोड काट रहे हैं, तो हमने ये कहा था कि इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे, इस नगरा की भूमि पे तब पैर रखूंगा जब वहां पे हैंडपंप की व्यवस्था हो जाएगी। और हमने वो हैंडपंप लगवा दिया। हमें नहीं है किसी विधायक की, किसी की भी, कोई भी सांसद, किसी की कोई जरूरत नहीं। सत्यता ये है कि जो मानव सेवा में खड़ा वो सबसे बड़ा। हम लोग के दुख में जो खड़ा होगा, हम लोग माननीय विधायक जी की भी इज्जत करते हैं, सांसद जी भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात प्रॉमिस है कि जो हमारे दुख में खड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो नहीं खड़ा होगा उसे हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, वो अपनी परेशानियों का स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी तरीके से आज कबड्डी में सारे लोग हमें युवा दिख रहे हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो एक बहुत बड़े आइस कैंप का यहाँ पे अपन लोग लगवाएं। इसमें 2-3 फायदे हो गए बताए। जिन बुजुर्गों की आंखें नहीं बन पा रही उनका मोतियाबिंद का फ्री इलाज हम करा देंगे, बहुत बढ़िया। चश्मा का वितरण हम करा देंगे, आंखों की दवाई का वितरण हम अपनी तरफ से करा देंगे। लेकिन आप लोगों का काम ये रहेगा कि उस बात को घर घर पहुंचाना, उस बुजुर्ग लोगों की तलाश करना जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है और जिन्हें पैसों की प्रॉब्लम है, जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए उनका बेटे के रूप में अगर उनके काम में आ सका तो यह गुरु बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर इस तरह के काम जो कि समाज सेवा से जुड़े हैं, बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, बिना जात पात के अगर कोई साथ चलना चाहे तो संघर्ष सेवा समिति की टीम हमेशा उसके साथ है। आज की डेट में हजारों में मेंबर है हमारे, यहाँ नहीं, झांसी नहीं, पूरे बुंदेलखंड की सेवा कर रहे हैं हम लोग, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं तो पूरे बुंदेलखंड में रॉयल यूनिवर्सिटी अमेरिका से हमें समाज सेवा में डॉक्टर की मानव उपाधि दी, जिसमें डॉक्टर संदीप सरावगी लिखती है। जितने भी ये मानव उपाधि वाले हैं 90% बीकेडी के होंगे, लेकिन पहले आदमी है तो अमेरिका से मिले। तो ये आवाज बुंदेलखंड की भूमि से, वीराना शिवाई की नगरी से जब अमेरिका तक पहुंच सकती है तो हमारे नारा के लोग तो जा ही सकते हैं। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि वास्तविकता में अच्छे काम करने के लिए किसी के माँ बाप की आंखें कोई दिक्कत है या मोतियाबिंद की है तो उन सबके इलाज के लिए हम एक कैंप लगाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि कुछ लोग 100-200 लोग मिलकर उस दिन खून ब्लड डोनेशन का भी काम करें, क्योंकि यह बहुत अच्छी सोच समाज में जाएगी और वो ब्लड दिया हुआ डोनेशन में दिया हुआ ब्लड वो आगे के काम में आएगा, किसी को कुछ नहीं देना। कोई भी जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके घर में, परिवार में कोई भी विपत्ति आने पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वापस कर दिया। लेकिन रात को लोग भटकते 1 बजे, भाई साहब वो सी ग्रुप चाहिए, वो बी ग्रुप चाहिए, वो बी प्लस चाहिए, इन सब से मुक्ति मिली। जो ग्रुप चाहिए, जो चाहिए अपन लोग बैठे यहाँ के अंदर। लेकिन इस मानव सेवा में बहुत बड़ा आयोजन करो। जब मैं राहुल भाई साहब से मेरी बात हुई थी तो राहुल भाई साहब, इनकी टीम, भैया साहब, हमारे टीचर जी, सब लोग पूरे लोग तैयार थे, पूरी कमेटी के लोग आए थे और ये प्रोग्राम ये चाहते हैं कि राहुल भैया की टीम के साथ इतना हो, अगर आप लोग तैयार हो। और धन्यवाद करना चाहते हैं आपके प्यार के लिए, सबके लिए। दोबारा ये बताना चाहते हैं, दोस्ती करना हो, प्यार करना हो, संघर्ष सेवा समिति के टीम का सदस्य बनना हो तो ऐसे टावर जोकर वक्त है, छोटी सी हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, विस्तार होता जा रहा है। जी गुरु बाबा की कृपा है, माता रानी की कृपा है, जैसे की इच्छा है, आप लोगों का सबका प्यार है, जिससे दिल में तरक्की करते हैं। क्या होता है कि जब अच्छे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान ऊपर वाला साथ देता है, पता नहीं कौन, लेकिन पीछे से ये जरूर है कि कोई ना कोई ऐसा ठेवा में लगाता है जिससे कि हम दूसरों के दुख दूर कर देते हैं, आंसू पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप सब लोग अगर हमारे साथ में हैं तो हमें और ताकत आ जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि संदीप भैया की ताकत बढ़े और मानव सेवा हो सके तो साथ जरूर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।